नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक प्रेरक कहानियाँ जो कि हमारे लिए कोई एक सीख दे जाती हैं, सीख छोड़ जाती हैं, ऐसी कहानियों के संग्रह में से मैं आपको एक एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने इस कड़ी में एक कड़ी और जोड़ना चाह रही हूँ। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है बंदर और लकड़ी का खूंटा। तो एक बार की बात है, एक गांव की सीमा के बाहर थोड़ी दूर में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था और बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा था। कारीगर दिन रात लगन से मगन से होकर के वो कार्य करते थे और देर तक भी काम करते थे और सुबह शाम दोनों टाइम पूरी ड्यूटी देते थे, बहुत काम करते थे। लेकिन जब उनका दोपहर के खाने का वक्त होता था तो थोड़ी देर के लिए वो अपने गांव में, क्योंकि सीमा से बाहर ही बन रहा था, मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो थोड़ी देर के लिए भोजन करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए अपने गांव चले जाते थे। तो उस बीच में क्या करते थे कि वो जो लकड़ी के लट्ठे होते थे, खासकर जो शहतूत की लकड़ी का लट्ठा होता है जो निर्माण कार्य में यूज़ हो रहा था, उसके बीच में वो मोटी मोटी कीलें ठोक देते थे। चीर दिया, लकड़ी को चीरा और चीर के दो भाग में ऐसे करके उसमें कील फंसा देते थे। इससे क्या कि जितनी देर में वो खाना खा के लौट के आते थे तो वो लकड़ी का दो पार्ट में रहती थी, तब जुड़ी हुई होती थी उससे लकड़ी कील से, तो उसमें आरी चलाने में बहुत आसानी होती थी। तो रोज़ का ही काम था। एक दिन की बात है, सारे लोग गांव में अपने भोजन करने के लिए गए। वहाँ बंदरों का एक झुंड आया और उछल कूद करने लगा। तो उछल कूद करने में देखा कि वहाँ तो बहुत सारे लट्ठे रखे हुए हैं। तो कुछ बंदर तो गए, लेकिन एक जो बंदर था बड़ा एक्सपीरियंस था, अनुभवी था और उम्र में भी बड़ा था, यानी उम्र आयु और कहते हैं ना, आयु और अनुभव दोनों साथ साथ चलते, पैरेलल चलते, उसका भी वही हाल था। तो उसने मना कर दिया। तो बाकी जो बंदर थे वो आ गए, उसकी बात मान ली। लेकिन एक बहुत छोटा बंदर था, बहुत शरारती था, उछल कूद करने लगा, माना ही नहीं। बहुत बार मना किया उसके पिता तुल्य जो थे, वो लगभग पिता ही थे उसके। तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे, तुम वहाँ मत जाओ, हानि होगी और इसमें हाथ पैर दबने का गुंजाइश हो सकती है, डर हो सकता है, तुम मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना। बाकी बंदर तो इधर उधर पेड़ पे चढ़ गए, कोई फल तोड़ रहा है, कोई पत्ते को नीचे गिरा रहा है, कोई पेड़ को हिला रहा है, अपना उछल कूद मगन थे। उस बंदर छोटे से बच्चे को कहा गया, लेकिन वो नहीं माना और क्या किया को लट्ठे के बीच में वो बैठ गया। बैठ करके अपनी मजबूती से उसको कील निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कील तो टस से मस नहीं हुई। लेकिन शरारती बंदर ऊपर से हठी बंदर, दोनों चीज़ें। अब क्या करे, कील निकालने के उसमें जोर आजमाइश करने लगा। अब पहले एक हाथ लगाया, अब क्या है, दोनों हाथों से वो हिलाने लगा। हिलाते हिलाते थोड़ी देर में तो हाफ गया, नाकामयाब रहा। लेकिन जिद तो जिद, नहीं माना सो नहीं माना। फिर आया, थक गया, उसके बाद फिर से बैठा और बैठ कर के फिर से कील को निकालने लगा। प्रयास है, प्रयास सफल भी होता है। सो बंदर ने भी, लेकिन गलत चीज़ में उसने किया। तो उसने कील को निकालने की कोशिश भर से की, तो कील जो की है हिली और हिलने के बाद वो निकल गई। लेकिन उसकी पूंछ जो थी दुम, वो उस चीरे के बीच में फंस गई, लट्ठे के बीच में फंस गई और करहाने लगा कस के, इधर उधर करहाने लगा, चीख पुकार करने लगा, लेकिन पूंछ नहीं निकली। थोड़ी देर बाद और चिल्लाहट मरी, करते करते उसका गला तक रूंध गया, बैठ गया और हताश होकर के वो बेदम, यानी उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि देखिए, जिस काम की हमको जानकारी ना हो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। अनावश्यक उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या होगा, हानि होगी। डेफिनेटली यदि हम किसी चीज़ को नहीं जान रहे, अनचित्ते में कोई चीज़ होती है, जैसे कि छोटा बच्चा है, नहीं पता आँख में गर्मी इतनी होती है, वो पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी बार वो चेतावनी उसको मिल जाती है, उसको चेतन अवस्था में वो कभी नहीं उस चीज़ को छुएगा। लेकिन
इस बंदर एक तो शरारती था ही, ऊपर से हटी भी, तो उसका परिणाम दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ा अपनी जान दे करके। और दूसरा देखिए, पिता तुल्य हो, पिता हो या सूरज की रोशनी हो, इसकी गर्मी को, इसके कहने को मानना चाहिए, क्योंकि यदि ये डूब गए या इनकी कहना नहीं माना आपने तो निस्संदेह आपको हानि ही होगी। तो मैं भी यही चेतावनी देती हूँ कि जब तक किसी कार्य की समझ न हो या बड़े सीख दे रहे हों या थोड़ी जानकारी हो तो आप करिए, वो भी अच्छे कार्यों में। यदि बेकार का काम है और आप अपने प्लेजर के लिए उसको कर रहे हैं और जानकारी नहीं है उस बारे में, आपको बिल्कुल भी वो काम मत करिए, मत छेड़िए, या बड़ों के सलाह के द्वारा ही करिए। तो मेरी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।